बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल चल रहा है और इसमें ये हमारा 16 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज देखेंगे हेड एलिमेंट के बारे में और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें हम आधा कवर करेंगे और आधा जो है वो छोड़ेंगे दूसरी वीडियो के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर नोटपैड पर आ चुका हूँ और यहाँ नोटपैड में मैंने कुछ डिफिनीशन लिखा है अबाउट हेड टैग और इसके साथ साथ मैंने कुछ कंपलसरी पॉइंट नोट किया है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हेड टैग है। ठीक है, और हेड टैग आज हम देखेंगे कि ये हेड टैग हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट या इमेज नहीं डाल सकते हैं, तो हम एक किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम क्या डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हेड टैग एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा। हेड टैग एलिमेंट जो है वो कंटेनर होता है मेटा डेटा के लिए, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पॉइंट मुझे पहला कवर करने दे। ठीक है, एंड इट प्लेस बिटवीन द HTML टैग एंड द बॉडी टैग। ये हेड टैग जो है ये एक कंटेनर है किस चीज़ के लिए, मेटा डेटा के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये होता है कहाँ पर, ये होता है HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे लिखा है, ठीक है, और उस ऐसे को आपने एक टाइटल प्रोवाइड की है, तो उस टाइटल से यूजर जो है या रीडर जो है ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि जो राइटिंग नीचे इस बंदी ने लिखा है ये किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो वो ऊपर जो टाइटल है वो मेटा डेटा है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक डेटा है, लेकिन वो जो नीचे राइटिंग है और जो नीचे डेटा है उसकी अबाउट है, ना कि यूजर को डायरेक्ट स्टोरी बता रहे हैं वो। ठीक है, तो मेटा डेटा ये होता है। तो अगर आपने वेब पेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है, विच वेब पेज के बारे में कुछ मेटा डेटा डालनी है, तो वो मेटा डेटा आपने कहाँ डालनी है, वो मेटा डेटा आपने हेड टैग में डालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ हेड टैग की। द हेड, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द HTML मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। द मेटा डेटा इज नॉट डिस्प्ले। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मेटा डेटा जो है वो डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, अगर डिस्प्ले नहीं होता तो हम यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब सर्च इंजन कोई पेज ढूंढ रहा होता है तो उस वक्त पर हमारी ये मेटा डेटा काम में आता है। ठीक है, उसको सर्च आसान करने के लिए, ताकि हमारा पेज उसको इजीली मिल सके, इसके लिए हम मेटा डेटा जो है वो यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में। ठीक है, मेटा डेटा टिपिकली डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइटल। मेटा डेटा में टाइटल डॉक्यूमेंट का टाइटल हो सकता है, करेक्टर सेट हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकता है, एंड अदर मेटा इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं द HTML टाइटल एलिमेंट से। मेटा डेटा से स्टार्ट करेंगे। पहला हम मेटा डेटा में देखेंगे टाइटल एलिमेंट। ठीक है, सो द टाइटल एलिमेंट डिफाइन द एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, सॉरी। टाइटल एलिमेंट जो है वो डिफाइन करता है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपने एक पेज की टाइटल डिफाइन करनी है कि ये पेज किस चीज से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा टाइटल एलिमेंट। ठीक है, द टाइटल एलिमेंट मस्ट बी टेक्स्ट ओनली। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो टाइटल जो है वो ओनली टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसमें कोई इमेज आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है,
उसमें कोई आइकन आप नहीं डाल सकते, ओनली टेक्स्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। इट इट इज शो इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब। ये जो है ब्राउजर का जो टाइटल बार है वहां पर देखेगा, या जो टैब है वहां पर देखेगा, ठीक है। टाइटल बार या टैब जो होती है ना ब्राउजर में, आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पर जिस थ्योरेटिकल पॉइंट को गेट करना है, ठीक है। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन द HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है HTML डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आपने टाइटल नहीं प्रोवाइड किया तो आपका पेज का टाइटल कैसा होगा यार। अगर आपने अपनी पेज के बारे में नहीं बताया, आपने अपनी पेज के बारे में नहीं बताया है, तो लोग क्या सोचेंगे आपके पेज के बारे में कि ये पेज किस की चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो टाइटल टैग रिक्वायर्ड टैग है, ठीक है। द content of the web page title is very important for search engine optimization। जैसे मैंने आपको पहला बता दिया कि जो टेक्स्ट आप डाल रहे हो टाइटल टैग में, तो वो बहुत लाजमी है। किस चीज़ के लिए लाजमी है? तो वो लाजमी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लाजमी है, ठीक है। द पेज टाइटल इज यूज बाय सर्च इंजन अल्गोरिथम। जो सर्च इंजन का जो अल्गोरिथम्स होती है वो और पेज का टाइटल यूज करा देता है। किस चीज लिए यूज करा देता है? ताकि वो डिसाइड करे, जब वो लिस्टिंग करा होता है, ठीक है, तो वो आपका पेज का ऑर्डर डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ योर टाइटल। ओके, तो ये तो था थ्योरेटिकल पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कि टाइटल हम अपने वेब पेज के लिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टैग ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हेड वन टैग ले, हेडिंग वन एलिमेंट, ठीक है, और कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो हेड टैग है इसके अंदर टाइटल दे देते हैं, ठीक है। एलिमेंट में लिख लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टैब जो है वो ओपन हो चुका है और उस टैब के अंदर क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग वन एलिमेंट डाला है और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एलिमेंट डाला है। इससे ये यूज़र को ये आसानी होता है और ये जो सर्च इंजन है उसको ये आसानी होता है कि वो लिस्ट इजी कर सकता है, ठीक है, किसी भी वेब पेज को ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये टाइटल दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टाइटल आप ऐसे देंगे। यहाँ पर HTML हेड एलिमेंट ये आप देख सकते हैं कि इस पेज का भी ये टाइटल है। डिजिटल अरीना का ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ओपन किया था, ठीक है। इसको मैं क्लोज करा देता हूँ और यहाँ पर आते हैं और देखते कि यहाँ पर दूसरा क्या है। दूसरा इसमें आता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग किस चीज़ के लिए यूज होता है? स्क्रिप्ट टैग जो है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट पर। जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है उसको इंक्लूड करने के लिए हम टैग हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग डाल देते हैं और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट आपने ये याद रखनी है कि ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये जस्ट किस चीज़ के लिए यूज होता है? जावास्क्रिप्ट कोड पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आपने इस पेज में जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है और जावास्क्रिप्ट से कुछ काम करनी है, तो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर और या यहाँ पर, जो भी जगह आपको पसंद हो वो वहाँ आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर लिखना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर लिखना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जब आपका पेज लोड हो रहा होता है तो वो सबसे पहले जो है वो जावास्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपका पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो पहला डिस्प्ले हो यूज़र को, इसका स्पीड अप हो, ठीक है। यूज़र का जो इंटेंशन है या यूज़र का जो सब्र है वो टूट ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम
क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट टैग यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ताकि हमारा सारा पेज लोड हो और उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो। क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट जो है वो हम उस काम के लिए यूज़ करते हैं, इवेंट्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। किसी इवेंट पर क्लिक करना, किसी पेज को ओपन करना, किसी बटन को ड्रॉप डाउन करना, किसी मेन्यू को ड्रॉप डाउन करना, ठीक है। तो वो बाद का काम है, इसलिए हम स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर देंगे, ठीक है। लेकिन स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ भी दे सकते हैं हेड टैग के अंदर। ये जस्ट आपने याद रखनी है, क्योंकि ये इसके बारे में हम और जानेंगे जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग यहाँ पर आता है, तो लिंक टैग आपने यहाँ पर लिखना है REL, रिलेशन देनी है, और यहाँ स्टाइल शीट देनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टाइल शीट दे दिया, HREF लिखेंगे, हरीफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये इसका फुल सेंटेक्स है लिंक टैग का, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है रिलेशन, ठीक है। और स्टाइल शीट लिखेंगे। स्टाइल शीट क्या होता है? CSS का फाइल होता है। अगर आपने इस पेज के लिए, ये जो पेज आप देख रहे हो, इसके लिए आपने स्टाइल करनी है, CSS से करनी है, ठीक है। और CSS से स्टाइल करनी है, लेकिन एक्सटर्नल फाइल से करनी है, और वो फाइल आप इसमें इंक्लूड करना चाहते, आप चाहते कि उस फाइल का इम्पैक्ट जो है इस फाइल पर पड़े। उस क्लास में, उस फाइल में जो मैंने क्लास डिफाइन किया है, और उसमें जो मैंने स्टाइल डाला है, फॉन्ट साइज डाला है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी दिया है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, वो हम CSS में पढ़ेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास, यहाँ पर इसका असर पड़े, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिंक टैग लिखेंगे। क्योंकि मैं आपको वो नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ लेता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, उसका पाथ देनी है, ठीक है। कैसे पाथ देनी है? जो भी उसका नाम हो तो वो नाम देख सकते हैं। अगर रिलेटिव URL है तो ठीक है, अगर रिलेटिव नहीं है तो एब्सोल्यूट URL तो होगा, ठीक है। वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक फाइल CSS का पड़ा हुआ है, इसका एक्सटेंशन CSS है, ठीक है। तो वो फाइल जो है वो आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं अगर फोल्डर के अंदर है। अगर फोल्डर के अंदर नहीं है, इस फाइल से ये जो HTML का फाइल है, head.html जो फाइल है, इसके करीब पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था लिंक टैग, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बेस टैग लिखेंगे, तो बेस टैग जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि बेस टैग जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।